जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल आईआईसी पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मौजूद हैं और वो वीडियो है आदित्य L1 मिशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम लोग जानेंगे इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यही वो संस्था है जो स्पेस से रिलेटेड किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स को लुक ओवर करती है या फिर देख रेख करती है। ठीक है, इसरो का सिंबल यहाँ फिगर में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बगल में दिखाया गया, आप इसे देख लें। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु शहर में है। और आप सब जानते हैं बेंगलुरु शहर कहाँ है? बिल्कुल सही, कर्नाटका में। इसरो के जो अभी हाल में जो चेयरमैन हैं उनका नाम है श्रीधर सोमनाथ। ठीक है, और 1 मार्च 2022 के डाटा के अनुसार इसरो में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या 19,247, मतलब 19,247 एम्प्लॉयज़ हैं इसरो के। ठीक है, अब इसरो को जो साल भर में बजट मिलता है, पूरे एक साल का जो बजट मिलता है, पैसा मिलता है भारत सरकार के द्वारा, वो अमाउंट है 13,042 करोड़। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इसी पैसे का इस्तेमाल करके इसरो अलग अलग स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती है और उनका लुक आफ्टर करती है। उन्हीं में से एक है ये आदित्य L1। अब हम लोग जानेंगे आदित्य L1 के बारे में और डीपली। ठीक है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मिशन के जो ऑपरेटर है वो इसरो। ठीक है, यानी कि इस मिशन को किसके अंडर में अप्रूव किया गया, किसके अंडर में रन किया गया, तो वह इसरो। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम है निगर साजी। ठीक है, आदित्य L1 का नाम आदित्य पढ़ने के पीछे भी एक कारण बताई गई है, क्योंकि हिंदी में सूरज का पर्यायवाची होता है आदित्य, तो वहाँ से इस नाम को लाया गया है आदित्य। और ये जो L1 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे आदित्य L1 सैटेलाइट को पहुँचना है। ठीक है, आगे चल के हम लोग L1 पॉइंट के बारे में और डिटेल से समझेंगे, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए और वीडियो में आगे बढ़िए। अब जो स्पेस क्राफ्ट जिसमें इस आदित्य L1 को रख कर L1 पॉइंट तक भेजा जाना है, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम है PSLV XL या फिर कह लीजिए PSLV C57। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये वही एयरक्राफ्ट है जिसमें आदित्य L1 मौजूद है। ठीक है, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 सालों के लिए है। ठीक है, 5.5 सालों तक हम आदित्य L1 से बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस लेते रहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आदित्य L1 सैटेलाइट को किस जगह से लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो उस जगह का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, इस जगह से ही आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो लॉन्चिंग डेट था यानी कि जिस डेट पर इसे भेजा गया था वो डेट था 2 सितंबर 2023। ठीक है, और बताया गया था कि लगभग जनवरी 2024 तक ये सैटेलाइट L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जिस जगह पर ये L1 पॉइंट मौजूद है इसका दूसरा नाम है हेलो ऑर्बिट। ठीक है, और अब वो समय आ चुका है कि हम लोग जानें कि ये L1 पॉइंट या फिर ये हेलो ऑर्बिट एक्चुअली में है क्या। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हेलो ऑर्बिट के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस इमेज को ध्यान से देखिए। तो ये है हमारा अर्थ और ये हमारा सन। ठीक है, सन के भी चारों तरफ इसके ऑर्बिट्स को दिखाया गया एंड अर्थ के भी चारों तरफ इसके ऑर्बिट्स को दिखाया गया। लेकिन ये जो ग्रीन डॉट है जो कि L1 पॉइंट, एक्चुअली में यही L1 पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर ना ही अर्थ का कोई ऑर्बिट आ रहा है और ना ही सन का कोई ऑर्बिट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया वो हमेशा के लिए
अर्थ एंड सन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब रुका हुआ रहेगा। ठीक है, और इसी कारण से साइंटिस्टों ने इस सैटेलाइट को L1 पॉइंट पर ही जाकर लॉन्च किया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं पाथ ऑफ आदित्य L1। ठीक है, मतलब कि किस तरीके का पाथ रहा आदित्य L1 का अर्थ के अराउंड, किस तरीके से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ते हुए L1 पॉइंट तक पहुंचा ये आदित्य L1 सैटेलाइट। देखते हैं जरा ध्यान से। तो इस तरीके से वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट होते हुए अपने ऑर्बिट को इंक्रीज करता गया, यानी कि अपने रेडियस को बढ़ाते गया, और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आया जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ते हुए अपने L1 पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो ये वो पॉइंट है, देखिए, जहाँ पर इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़कर और L1 पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदित्य L1 को भेजने के पीछे कुछ कारण रहा होगा, तो उन्हीं कारणों के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। अब पहला कारण बताया गया है कि स्पेस के वेदर के बारे में हमें जानकारी लेना है आदित्य L1 से, यानी स्पेस में वेदर कैसे चेंज होता है इसके बारे में भी जानकारी देने वाला है आदित्य L1। ठीक है, उसके अलावा सूरज से निकलने वाली गर्मी, ठीक है, या फिर सूरज से निकलने वाली और भी जो चीजें हैं उनके बारे में जानकारी हमें देने वाला है आदित्य L1। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि जो सूरज के कारण जो हवाएं बहती हैं, जो सोलर विंड होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, और साथ साथ उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उन सोलर विंड्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ ये सोलर विंड किस तरीके से अपना डायरेक्शन, किस तरीके से अपना नेचर चेंज करती है, इसके बारे में भी हमें आदित्य L1 डिटेल नॉलेज देने वाला है। और लास्ट पॉइंट जो बताया गया है वो ये है कि जिस जगह पर, यानी कि जो L1 पॉइंट है या फिर जो हेलो ऑर्बिट है, उस जगह पर किस तरीके का नेचुरल कंडीशन है उसके बारे में भी आदित्य L1 हमें इन्फॉर्म करने वाला है। अब जैसा कि साइंटिस्टों ने बताया था कि 126 दिनों में ये सैटेलाइट L1 पॉइंट तक पहुंच जाना था। ठीक है, और इस सैटेलाइट को ऐसे बनाया गया था कि ये 6000 केल्विन से लेकर 20 लाख केल्विन तक के टेम्परेचर को झेल सकता है। ठीक है, और इसी टेम्परेचर रेंज के बीच में सूरज का भी टेम्परेचर आता है, मतलब कि सन का भी टेम्परेचर आता है। ठीक है, तो ये आसानी से सन के भी टेम्परेचर को झेल सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर का, इसको भी ये कवर करने वाला था। ठीक है, जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उस वक्त इसका वेट था 1475 किलोग्राम। ठीक है, यानी 1475 किलोग्राम का था उस वक्त पे। लेकिन जब ये L1 पॉइंट पे पहुंचा तो इस सैटेलाइट का जो वेट है वो हुआ है 244 किलोग्राम, यानी 244 किलोग्राम का इसका वेट रह गया। ठीक है, अब ये अंतर क्यों आया? तो ये अंतर इसलिए आया क्योंकि लॉन्चिंग के टाइम पर सिर्फ सैटेलाइट ही नहीं होता, बल्कि सैटेलाइट के साथ स्पेसक्राफ्ट भी होता है, और उसमें अलग अलग फ्यूल टैंक्स, अलग अलग तरीके के गैजेट्स भी लगे हुए होते हैं। तो उन सबको जोड़कर ये वेट आया है लॉन्च मास। ठीक है, वहीं अगर पेलोड मास की बात करें तो ये वो मास है जो कि L1 पॉइंट तक पहुंचा है। ठीक है, ये आदित्य L1 सैटेलाइट 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट पर पहुंचा, तो इसने सूरज के बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पर भेजे। ठीक है, जिनमें से कुछ पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। अब साइंटिस्टों ने जैसा बताया था कि 126 दिन लगने वाले थे आदित्य L1 को अपने L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उससे एक दिन ज़्यादा लगा, यानी कि 127 दिन कुल लगे आदित्य L1 सैटेलाइट को अपने डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंचने में। अब एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारे चैनल के नाम से ही हमने व्हाट्सएप पर भी एक चैनल बनाया है। ठीक है, जिस पर आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करेंगे, और इस चैनल के थ्रू हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे अपने वीडियोस के बारे में। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।